नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। और एक बार फिर से मैं आ गया हूं यहां पर आउटडोर में और आज लेके आया हूं कुछ नया। जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा, बात करने वाले हैं आज GPS ट्रैकर के बारे में। सिर्फ बात नहीं करेंगे, इवन उसको लगाएंगे, किस तरह से लगता है, किस तरह से उसके फीचर्स काम करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। वीडियो देखने के बाद में आप आराम से GPS ट्रैकर के बारे में जो उसकी स्पेशलिटी है वो भी समझ पाएंगे और समझा पाएंगे, और किस तरह से ये लगता है, कितना इजी है इसको लगाना, वो भी आप आराम से इस वीडियो को देखने के बाद में अच्छे से कर पाएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारा जो टारगेट है दैट इज़ हम लोग 3,94,000 तक पहुंच चुके हैं। आपका सपोर्ट चाहिए इस वीडियो के बाद में कि ये 4 लाख के आंकड़े को क्रॉस कर जाए। और इंस्टाग्राम पर जैसे आप लोगों को पता है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जितने भी है, और यहाँ पर भी देख रहे हैं वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जीपीएस ट्रैकर बहुत अलग अलग तरह के आते हैं, लेकिन आज मैं जिस जीपीएस ट्रैकर की बारे में बात कर रहा हूं उसको आप लगा सकते हैं आपकी गाड़ी के अंदर, वो भी वायरिंग के थ्रू। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा वायरिंग वाला प्रोसेस है, लेकिन ये परमानेंट हो जाता है और इससे आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपके गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर है तो बट ऑब्वियस है लोकेशन तो आप ट्रैक कर ही पाएंगे। लोकेशन के साथ साथ में आप यहाँ पर इवन गाड़ी के अंदर एक माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं कि आप गाड़ी में होने वाली जो बातचीत है आप उसको सुन सकते हैं। उसके अंदर आप पैनिक स्विच भी अटैच कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कुछ इमरजेंसी, कुछ गलत आपके साथ में हो रहा है, आपने जस्ट उसको 3 सेकंड के लिए पैनिक स्विच को दबा दिया तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन भी भेज पाएंगे, यानी कि माइक्रोफोन एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी लोकेशन भी आपने जो नंबर उसके अंदर फीड किए हैं डायरेक्टली उन तक पहुँच जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आपको लगे कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई है या फिर कोई अनऑथोराइज्ड लोगों के हाथ में और गाड़ी को आप सिंगल एक स्विच से, मतलब आपके मोबाइल की एप्लीकेशन से उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉट ऑफ फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में जो जीपीएस के डेटा है वो 1 मंथ तक आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्रोसेस बहुत ही ईजी है। हमारे पीछे हमारी कार है जहाँ पर मैं आपको स्पेशली लगा कर दिखाने वाला हूँ और हर एक चीज़ को हम लोग टेस्ट भी करने वाले हैं। जीपीएस ट्रैकर में एक चीज़ दोस्तों और याद रखना कि हर कंपनी पे ट्रस्ट मत करना, क्योंकि ये हार्डवेयर तो बहुत ही सस्ता आता है। अमेज़ॉन पे आपको बहुत इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर हर साल का सब्सक्रिप्शन होता है। हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा किस तरह से वो होता है। और इसके अंदर होती है मेन सॉफ्टवेयर की, इसकी एप्लीकेशन की सर्विसेज, जो आगे जाके अगर वो कंपनी अगर अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। सो कहाँ से बाय करना है इवन वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग 4 व्हीलर के ऊपर देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी बैठा हूं मैं अपनी कार में, और कार में ये जीपीएस ट्रैकर किस तरह से लगता है बता दूं। मैं अभी फिलहाल ड्राइवर के पास वाली सीट पे हूं और वहां पर हम लोग हर चीज़ कर रहे हैं। आप यही चीज़ ड्राइवर साइड में भी जाकर कर सकते हैं। इसके लिए अगर समझ लो कि सिर्फ जीपीएस लगाना हो तो जीपीएस को आपको सिर्फ देना है प्लस और माइनस। जैसे कि अगर ये मेरे हाथ में जीपीएस है और मैं इस जीपीएस के अंदर मैंने प्लस और माइनस यहाँ से दे दिए हैं। प्लस और माइनस मतलब आपकी जो बैटरी है गाड़ी की उसके। इसके लिए आपको एक मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी, आप आपके हाथ से नहीं कर सकते। मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप खुद इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करी हो तो आपको नहीं करना है। आपको पकड़ना है कोई भी मैकेनिक जो 4 व्हीलर की कार की वायरिंग करता हो। उसके लिए महज ये करीबन आधा घंटा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा का काम नहीं है। और ये वीडियो अगर आप उनको दिखा दोगे तो वो खुद भी ईजिली कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा मैं ट्यूटोरियल टाइप का एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो हमारे पास में ये जीपीएस ट्रैकर है, बहुत ही छोटी सी साइज़ का है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे केबलिंग है। आपको लगता होगा यार इतनी सारी केबलिंग, तो दोस्तों ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ कनेक्टर है जो साथ में आते हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 केबल है। 4 केबल के अंदर रेड एंड ब्लैक हो गया। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको एक ऑरेंज केबल और एक येलो केबल। तो ऑरेंज वाला जो केबल है वो गाड़ी की इग्निशन, मतलब जो इसका ऑन करने के बाद में जो वायर होता है उसके अंदर जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा, मैकेनिक को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इग्निशन वाला, यानी कि गाड़ी की चाबी जब हम लोग ऑन करते हैं और गाड़ी के अंदर जब लाइट्स ऑन हो जाती है, उस केबल की बात कर रहा हूँ। तो उस केबल के अंदर ये जुड़ जाएगा, ओके। यानी कि गाड़ी को ऑन करने के बाद में जब लाइट आती है उस केबल में, याद रखिएगा मैकेनिक्स को पता होता है। तो उसके अंदर मैंने इसको लगा दिया, मतलब राइट कुछ इस तरह से। इसके बाद में एक येलो कलर का केबल है। येलो कलर का जो केबल होता है वो आपके लिए काम करता है इस रिले के अंदर, यानी कि जब मुझे गाड़ी को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है अपने मोबाइल के थ्रू। गाड़ी चल रही है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी बंद हो जाए तो मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उसको ऑन कर दूंगा
तो जो गाड़ी है वो बंद हो जाएगी। तो ये वाला जो केबल है वो जाएगा हमारे रिले के अंदर। ये कुछ इस तरह का रिले होता है। रिले की भी वायरिंग आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो हमने यहाँ पर इतनी वायरिंग कर ली। अब वायरिंग करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ये 2 कनेक्टर है। एक कनेक्टर में आपको कुछ इस तरह का केबल देखने के लिए मिलता है, ये देखिए ये है, इसको बोलते हैं पैनिक स्विच। अब ये पैनिक स्विच जो है वो आप कहीं पे भी आप चाहे तो उसको डायरेक्टली अच्छे से दिखने वाली जगह पे लगाओ, या फिर आपको लगे कि नहीं यार ये आपको थोड़ा सीक्रेट रखना है, बेसिकली इसको सीक्रेट रखने के लिए लगाते हैं ताकि किसी को पता नहीं चले कि आपने ये वाली बटन दबा दी है। समझ लो आप गाड़ी में बैठे हैं, कोई थर्ड पर्सन आ गया, आपके यहाँ पर गन रख दी या फिर आपके सामने कुछ गलत करने की कोशिश करी, आपने जस्ट उसको नीचे या फिर यहाँ पर कहीं पर भी ऐसी जगह पे लगा दिया जो कि नॉर्मली ये चिपक जाता है। बहुत ही पतली स्विच है, ये देख रहे हैं, इतना सा ही रहेगा। आप इसको सिर्फ 3 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे, आपको लोकेशन भी मिल जाएगी और इवन आपके गाड़ी के अंदर अगर आपने माइक्रोफोन लगाया है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस डिवाइस के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप 2 नंबर ऐड ऑन करवा सकते हो जिन तक ये आपका कॉल चला जाता है डायरेक्टली, यानी कि जो डिवाइस है वो कॉल कर देता है और उसकी लोकेशन भी मैसेज के थ्रू भेज देता है। कैसे होगा वो सब चीज़ें बताऊंगा। तो ये लग गया यहाँ पर कनेक्टर कुछ इस तरह से। अब ये जो दूसरा कनेक्टर है ये देखिए, आपके पास में यहाँ पर 30 नंबर की जो डिजिट लिखी हुई है उसका जो ग्रीन केबल है वो एक सिरे पर लग गया जो फ्यूल पंप से आ रहा है, और जो दूसरा वाला जो सिरा है वो आपका है यहाँ पर येलो वाला और ग्रीन वाला। इन दोनों को आपको जोड़ देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है। और उसी के साथ में जो इग्निशन वाला केबल है आपका, जो ऑन और ऑफ करता है, उसी वायर के साथ में दे दिया। तो उस वायर के साथ में हमारा क्या क्या चला गया, एक तो ऑरेंज वाला केबल गया, राइट, उसके साथ में एक ग्रीन वाला केबल गया जिसका हमारे पास में 87A नंबर है, एक येलो कलर का केबल गया जो कि 85 नंबर का है। ये दोनों यहाँ पर अटैच हो गए, और जो हमारा वाइट वाला केबल है वो हमने डाल दिया किसके अंदर, येलो वाले के अंदर। येलो वाला कहाँ से आ रहा था, हमारा जीपीएस ट्रैकर का। ये पूरा अच्छे से डायग्राम है, आप समझ लीजिए, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने फ्यूल पंप के वायर को कट किया है और दोनों सिरों पर हमने कुछ इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, फिर हमने इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच कर दिया है। सो ये लग गया। सो इतनी ही थी वायरिंग, बहुत ही सिंपल है, हर कोई इस वायरिंग को कर सकता है और आप जैसे कि अच्छे से देख पा रहे हैं। दोस्तों अब एक बात करते हैं कि ये जो डेटा है वो आपको मिलते कैसे हैं, आपके मोबाइल की एप्लीकेशन के अंदर कैसे होगा, उसका कम्युनिकेशन मेथड क्या है, आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं दोस्तों। ये जो डिवाइस है वो यहाँ से खुलेगा और खुलने के लिए ये छोटा सा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए। अब जैसे ही मैंने इसको खोला, यहाँ पर आपको एक सिम कार्ड की ट्रे दिख रही होगी जहाँ पर एक सिम कार्ड लगा हुआ है। अब सिम कार्ड में 2 चीज़ें हैं दोस्तों। पहली चीज़ कि अगर आपको ओनली जीपीएस के डेटा चाहिए, मतलब कि आप सिर्फ लोकेशन को ट्रैक करना चाहते हो, तो जीपीएस वाला सिम कार्ड आपको अलग से मिलता है, उसका प्लान ही अलग होता है जिसमें सिर्फ जीपीएस डेटा आपको दिए जाते हैं, जो करीबन आपको 1000 से 1200 रुपये के अंदर आपको सिम कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, जो उसका कॉस्ट अलग होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आवाज़ भी सुने, राइट, आपको पैनिक स्विच में मैसेज भी आए, कॉल भी आए, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका जो रेगुलर वाला जो सिम कार्ड आता है, उस सिम कार्ड को आपको यूज़ करना है। अब उसके लिए जो नॉर्मली 200-250 रुपये आपका हर महीने का जो खर्चा होना है वो होना है। अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि जीपीएस बेस्ड वाला अगर आपको सिम कार्ड चाहिए, तो वो तो आपको डायरेक्टली कंपनी से मिल जाएगा, जो ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो रेगुलर सिम कार्ड अगर आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आपके खुद के आईडी से अलग लेना पड़ेगा। मतलब कि आपको ये जो जीपीएस ट्रैकर है वो आपको अलग से मिलेगा और सिम कार्ड आपको आपका खुद का बाय करना है। अब ये आपका कॉल है कि आपको सिर्फ जीपीएस डेटा चाहिए, तो सिम कार्ड आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वो वाला सिम कार्ड चाहिए तो रेगुलर आपको आपके एंड से बाय करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक ऑन ऑफ की स्विच है, तो जैसे ही आप इसको लगाओगे, आपने सिम कार्ड लगाया, इसके बाद में डिवाइस को आपको यहाँ से ऑन भी करना है। ये जैसे कि आप एक ये पे डीप स्विच देख रहे हैं, ऑन और ऑफ लिखा हुआ है, वहाँ से आपको इसको ऑन कर देना है। दोस्तों एक बार पूरा हार्डवेयर सेटअप करने के बाद में बारी आती है एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने की। अब एप्लीकेशन के लिए फिलहाल हमने यहाँ पर जिस कंपनी का लगाया है और हमने जिसके साथ में कोलैबोरेट किया है, दैट इज़ द मारुति ट्रैक, तो हमने उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती हैं। बहुत सारे लोग इसको वाइट लेबल भी कराते हैं, मतलब अगर आपके पास में काम अच्छा है या फिर आपके पास में क्वांटिटी अच्छी है, तो आप आपके खुद की कंपनी के नाम की भी एप्लीकेशन यहाँ पर बनवा सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल हमने यहाँ पर
इंस्टॉल कर ली है मारुति एप्लीकेशन को, और इसके बाद में उसमें जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको जिस भी कंपनी का है वहाँ से आपको आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इस तरह का आपके पास में एक डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है, और इस डैशबोर्ड के अंदर आपकी गाड़ी का जो भी यहाँ पर जीपीएस ट्रैकर लगाया है उसका आपने एक नाम दे दिया होगा कि कौन सी गाड़ी, या तो आप गाड़ी के नाम से दे सकते हैं, आइदर उसके नंबर के हिसाब से भी आप दे सकते हैं। सो आप जैसे कि यहाँ पर पूरी की पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर जैसे कि जो भी स्टेटस होगा गाड़ी का, जैसे कि वो रनिंग है, आइडल है, स्टॉप है, इनएक्टिव है, तो एक अकाउंट के अंदर आपकी जितनी भी गाड़ियाँ हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेनू में जाएंगे तो आप लाइव ट्रैकिंग देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक तो हम लोग यहाँ पर लाइव ट्रैकिंग करना चाहते हैं, यानी कि हमारी गाड़ी की करंट पोजीशन जो कि 1 महीने का प्लेबैक हो वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। इसके अलावा हमने माइक्रोफोन, पैनिक स्विच, और हमने हमारा जो गाड़ी का जो ऑन ऑफ का जो है वो हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन पूरा सेटअप हो चुका है। लाइव आपको किस तरह से दिखाई देता है वो मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखा देता हूँ। ना दोस्तों, अभी हम लोग कार के अंदर हैं, और कार के अंदर आपको फिलहाल डैशबोर्ड दिखाऊं तो यहाँ पर स्टॉप पे 1 गाड़ी, मतलब हमने फिलहाल एक ही डिवाइस को ऐड किया है, वो अभी फ़िलहाल स्टॉप है। और अभी देखिए मैं अभी इसको ऑन करता हूँ गाड़ी को। अभी गाड़ी को मैंने ऑन किया, और एक बार हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये जो 1 स्टॉप है वो आइडियल पे चला जाएगा कि हमारी गाड़ी खड़ी है। थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, इसके अंदर थोड़ा सा रहता है ऑन द स्पॉट, जैसे गूगल मैप होता है वैसे नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दिस इज जीपीएस। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि गूगल मैप की तरह आपको पॉइंट टू पॉइंट दिखाएगा तो वैसा जीपीएस ट्रैकर में नहीं होता। इसमें सिग्नल जाते हैं, वापस आते हैं, जाते हैं, वापस आते हैं, 10-10 सेकंड के अंदर इंटरवल के अंदर आपका पूरा का पूरा बनता है। सुनाओ, हम लोग कार निकालते हैं यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ पर हमारी कार चालू हो गई है, तो आपको यहाँ पर ये रनिंग के अंदर 1 गाड़ी रनिंग में दिखा रहा है। और अभी मैं आ जाता हूँ हमारी इस डिवाइस पे। जैसे मैंने रनिंग पे क्लिक किया, कौन सी गाड़ी है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और ये इसका लाइव ट्रैकिंग हम लोग ऑन कर लेते हैं यहाँ से। मैं अगर लाइव ट्रैकिंग में जाना हो, दैट इज़ द लाइव ट्रैकिंग, कुछ इस तरह से बताएगा। गाड़ी का कलर हमारा यहाँ पर ग्रीन है, और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि गूगल मैप की तरह एकदम एक्यूरेट वैसा बताएगा। इसका जो ओवरऑल एरिया होता है वो करीबन 50 से 100 मीटर के आसपास का एरिया बताता है। डिपेंड करता है कि इंटरनेट की स्पीड और सब की नेटवर्क किस तरह से था। सो अभी हम लोग यहाँ से ये चल रहे हैं, ये देखिए जस्ट यहाँ से लेके यहाँ पर जंप किया उसने, राइट। सो कुछ इस तरह से ये डेटा अपडेट होते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग वापस से, अब समझिए मैं यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, आगे से जाके आते हैं हम लोग। कुछ देर चला लेते हैं, फिर मैं आपको मेरा पूरा लोकेशन बताऊँगा। इवन आप इस डिवाइस के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि अगर ओवर स्पीड गाड़ी जाए, मतलब आप जो भी सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 80 को क्रॉस करें और नोटिफिकेशन आ जाए, तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप आपके बच्चों के लिए गाड़ी है उनके पास में और जानना चाहते हैं कि वो कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, और अगर ओवर स्पीड जाए तो आपको अलर्ट आ जाए, तो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है। सो जैसे यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप इस नंबर के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। और जब नीचे करेंगे तो ये जैसे जैसे गाड़ी इस रूट पे जाएगी वैसे वैसे पीछे आपकी एक लाइन भी बनती जाएगी, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। नाउ दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गई हमारे पास में जीपीएस ट्रैकिंग की। और अगर समझ लो कि मुझे इसकी आवाज़ सुननी है, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो सिम कार्ड होगा, अगर उसी कोई भी अगर उस नंबर पे कॉल करेगा तो वो माइक एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से अगर कॉल किया जाएगा तो ही माइक्रोफोन एक्टिवेट होगा। तो अभी मैं आपको एक डायल करके दिखा देता हूँ। तो ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो जो सैंपल है वो गाड़ी के अंदर जो माइक्रोफोन लगा हुआ है उसका सैंपल है। काफ़ी अच्छी आवाज़ आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलती है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी चीज़ अभी हम लोग ट्राई करते हैं हमारे पैनिक स्विच को। तो पैनिक स्विच में एक बार दबाता हूँ। सो ये है हमारा पैनिक स्विच, और इसको मैं 3 सेकंड तक दबा के रखता हूँ। ये देखिए जस्ट करीबन 5 सेकंड के बाद में हमारे पास में कॉल रिसीव हो जाता है। मैं जैसे इस कॉल को रिसीव करूँगा तो गाड़ी के अंदर होने वाली बातचीत हम लोग सुन सकते हैं। और उसके अलावा आपको एक मैसेज देखने के लिए मिल जाता है, जो कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला मैसेज। और ये होगा गूगल का लिंक होगा। तो मैप के अंदर मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो मेरी जो गाड़ी की लोकेशन होगी वो लोकेशन वो जो है वो हमारे वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो मैसेज है वो 2 लोगों को हम लोग भेज सकते हैं, जो भी नंबर इसके अंदर सेट करेंगे। एक तो हमारा खुद का हो सकता है, और दूसरा हम किसी और का, जो भी हमारा कलीग होगा या फिर हमारे रिलेशन में कोई भी होगा, उसका नंबर इसके अंदर सेट कर सकते हैं। नाउ दोस्तों, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं
तो आप यहाँ पर आइडल पे देख रहे होंगे कि मतलब गाड़ी अभी चल नहीं रही है, गाड़ी एक जगह पे खड़ी है, लेकिन इसका जो इग्निशन है वो ऑन है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखना है कि गाड़ी को जो बंद करने वाला जो फीचर है वो किस तरह से काम करता है। सो हम लोग यहाँ पर वापस से आ जाते हैं डैशबोर्ड पर, आइडल में जाते हैं। अभी फ़िलहाल गाड़ी चल रही है, ऐसी सब कुछ ऑन है। और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इमोबिलाइज। ओके, अब जिसे मैं इमोबिलाइज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टर्न ऑन का ऑप्शन मांगेगा। अब जैसे ही मैं इसको टर्न ऑन करता हूँ, देखते हैं कितनी देर में हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। अभी मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ। राइट, गाड़ी ऑन है और अभी मैं यहाँ से टर्न ऑन करता हूँ। थोड़ा सा वेट करना है, ऐसा नहीं कि बार बार दबा दिया उसको। अब ये देखिए गाड़ी हो गई हमारी बंद हो गई। ये देखिए पूरी हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, मतलब फ्यूल टैंक से उसका कनेक्शन कट गया तो बट ऑब्वियसली फ्यूल मिलेगा नहीं, तो गाड़ी हमारी बंद हो जाएगी। अब ये देखिए, अब ये हमारी गाड़ी बंद हो गई। जस्ट करीबन 5 सेकंड के आसपास का टाइम लगा हमें हमारी गाड़ी को बंद करने में। और अब वापस से एक बार इसको हम लोग ऑन करते हैं, वापस से ऑन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना है, इग्निशन देता हूँ, गाड़ी अगेन ऑन। वापस से एक बार करके दिखा देता हूँ, ऑफ करते हैं, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ आ जाएगा। देखिए टर्न ऑफ, और ये गाड़ी हमारी बंद। और इसके बाद मैं वापस से आपको एक बार इग्निशन भी लगा के देखता हूँ कि चालू होती है या नहीं होती है। पूरी गाड़ी वाइब्रेट हो रही है, अभी तक चल रही है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। जब तक जितना पेट्रोल है उसके अंदर उतना ही चलेगा, आगे का पेट्रोल का कनेक्शन कट चुका है, बंद हो गया। अब देखिए लगाते हैं, जितना पेट्रोल है उतना ले रहा है, गाड़ी वापस बंद, यानी कि अब गाड़ी वापस से ऑन नहीं होती। नाउ दोस्तों अभी बात करते हैं कि प्लेबैक की, जो कि करीबन इसके अंदर आपके पास में 1 महीने का पास्ट डेटा मिल जाता है। तो उसके लिए आपको यहीं पर, जैसे कि गाड़ी है आइडल में, वहाँ पे क्लिक किया, ये वाली गाड़ी है, हमको इसका प्लेबैक देखना है। राइट, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर गाड़ी में अभी ये ऑन है। ठीक है, तो इग्निशन के लिए ग्रीन है, ग्रीन कलर दिख रहा है। राइट, अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये ग्रीन कलर चला जाएगा। तो ये इग्निशन गाड़ी ऑन है या ऑफ है वो भी आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर प्लेबैक देखना है, सो यहाँ पर है ये प्लेबैक, मैं इसको प्लेबैक करता हूँ। राइट, तो ये अभी हम लोग जब से ये ट्रायल चल रहा है तो वो हम लोग देखना चाहते हैं। तो ये देखिए गाड़ी यहाँ से चली, यहाँ पे खड़ी थी, यहीं पे हम लोग काम कर रहे थे। रेड मतलब खड़ा है, ग्रीन मतलब चल रहा है। यहाँ से हम लोग पूरा यू टर्न लेके आए और वापस से आकर हमने यहाँ पर खड़ी कर दी। अब इसकी जो स्पीड है वो 4x है। आप इसको जितना भी जिस भी लेवल से देखना चाहते हैं, 1x पे देखना चाहते हैं तो धीरे धीरे दिखाएगा। राइट, तो इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। नाउ दोस्तों ये था कंप्लीटली डेमोस्ट्रेशन अबाउट द हमारा 4 व्हीलर का जीपीएस ट्रैकर। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में। तो ये जो जीपीएस ट्रैकर है, अगर आप एक अच्छी ब्रांड का, एक अच्छी कंपनी का बाय करते हैं, करीबन 5,500 रुपये का जीपीएस ट्रैकर पड़ेगा। और सिम कार्ड का जो कॉस्ट होगा वो अलग होगा, जैसा भी आप बाय करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों कि इसको हर साल रिन्यूअल करवाना पड़ता है। जैसे एप्लीकेशन के अंदर सर्वर कॉस्ट होती है जो आपको हर साल पे करनी पड़ती है, तो सर्वर कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 1 साल की 1,000 रुपये, और सिम का जो कॉस्ट है वो आपको अलग से देना पड़ेगा। सो इस तरह से आप जीपीएस ट्रैकर आपकी गाड़ी के अंदर लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हमने वीडियो बनाया है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को लगा होगा। हमारी जो मेहनत है पूरी की पूरी वो भी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर भी आप इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। सो इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह की कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।